बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7th एडिशन चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 60 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है समीरा ड्रॉज आ मंथली सैलरी ऑफ ₹35,000। यानी समीरा की जो मंथली सैलरी वो हमारे पास कितनी आ चुकी है 35,000। इफ़ द इनकम टैक्स रेट इज़ 5%, अगर उसके ऊपर टैक्स रेट है 5%, यानी तनख्वाह का जो टैक्स रेट है उस पर क्या 5%, हाउ मच इनकम टैक्स डज शी पेड इन अ ईयर। तो कहते हैं तो फिर वो साल में कितना टैक्स पे करती है अपनी तनख्वाह के ऊपर। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर राइट करेंगे ना कि हमारे पास जो सैलरी है हम वो राइट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास सैलरी मेंशन है ₹35,000, यानी 35,000 उसकी मंथली सैलरी है। ठीक हो जाएगा। सो हमारे पास जो टैक्स गिवन है, टैक्स रेट हमारे पास कितना गिवन है 5%। इट्स मीन 5% इज़ द टैक्स रेट। अभी हमारे पास सैलरी एंड टैक्स रेट आ चुके हैं। हम लोगों ने फाइंड करना है टैक्स इन अ ईयर। सो यहाँ पर देखें, पहले हम टैक्स इन अ मंथ फाइंड कर लेते हैं कि मंथ में वो कितना टैक्स देती है। सो यहाँ पर देखें टैक्स वो मंथली टैक्स कितना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 5% ऑफ सैलरी। सो यहाँ पर देखें 5/100 मल्टीप्लाई बाय 35,000। ठीक है जगह यहाँ से 20 यहाँ से कट गए, 20 यहाँ से कट गए, यानी 350 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹1,750। ये हमारे पास वो आ चुकी है अमाउंट जो कि वो पर मंथ देती है। ठीक हो जाएगा। हमसे मांगा गया टैक्स पे इन अ ईयर। सो यहाँ पर देखें हम राइट करेंगे सो हमें पता है कि 1 ईयर में इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखें हमें पता है कि 1 ईयर इज़ इक्वल टू 12 मंथ्स। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टैक्स आया हुआ है ₹1,750 को हम 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹21,000। ठीक हो जाएगा। ये 21,000 वो अमाउंट है जो कि वो पूरे साल में टैक्स का पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है द टैक्स रेट लास्ट स्टेट दैट द एनुअल सैलरी इनकम अप टू 100,000 इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। यानी नया टैक्स स्टेटमेंट हमसे कहा जा रहा है कि एक नया टैक्स लास्ट डेट आया है कि अगर सालाना इनकम यानी सालाना तनख्वाह यानी पूरे साल की तनख्वाह अगर हमारे पास 100,000 तक होगी तो उस पर क्या होगा, टैक्स फ्री होगा, उन पर टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा। ठीक हो जाएगा। इफ़ जवाद अर्न, कहते हैं अगर जवाद अर्न करता है मंथली सैलरी, जवाद की मंथली सैलरी हमारे पास यहाँ पर मेंशन है 40,000 जवाद की महीने की तनख्वाह है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय हिम एनुअली। तो कहते हैं फिर वो पूरे साल का टैक्स उस पर कितना लगेगा। एज्यूम दैट द इनकम टैक्स रेट इज़ 4%, और यहाँ पर हमें टैक्स रेट गिवन है 4%। ठीक है, यानी 4% टैक्स रेट के हिसाब से उस पर कितनी टैक्स लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है सैलरी। सैलरी जो गिवन है हमारे पास वो है मंथली सैलरी। ठीक है, 40,000। टैक्स रेट हमारे पास जो गिवन है, टैक्स रेट हमारे पास कितना गिवन है 4%। पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि पूरे साल की सैलरी कितनी बन रही है। सो यहाँ पर देखें यानी पूरी ईयर में उसकी सैलरी कितनी बने। तो हम क्या कर लेंगे 40,000 को हम लोग 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3 4 0 है। तो हम यहाँ पर हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 4 zeros 1 2 3 4। 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 48। इट्स मीन कि हमारे पास जो आ चुकी है सैलरी, पूरे साल की जो सैलरी आ चुकी है वो आ चुकी है ₹480,000। ठीक हो चुका है। अभी हमें गिवन है कि अगर 100,000 क्या होगी, वो टैक्स से एग्जेप्टेड होगी। तो इट्स मीन हम लोग क्या कर लेंगे कि हम 100,000 को इसमें से माइनस कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है एग्जेप्टेड
एग्जम्प्टेड कितनी होनी चाहिए सैलरी, यानी 100,000। ठीक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 100,000 इसमें से माइनस कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 480,000 में से माइनस कर लेंगे 100,000, तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 3,800,000। ठीक हो चुका है। 3,800,000 हमारे पास वो अमाउंट आ चुकी है जो कि 1 साल की, यानी 100,000 जो कि कह रहे थे एग्जाम्प्टेड होगी। अगर पे अगर 100,000 तक होगी तो उस पर टैक्स नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 100,000 को जो हमारे पास जो पूरी साल की पे आई थी उसमें से हमने माइनस कर लिए। जब माइनस हो गया तब हमारे पास पे कितनी रह चुकी है, 300,000। इट्स मीन के ये जो हमारे पास पे आ चुकी है 380,000 जो हमारे पास पे, अब इस पर तो टैक्स लगेगा। अब इस पर कितना टैक्स लगेगा, अब वो हमने देखना। टैक्स रेट हमारे पास था 4%। इट्स मीन अब इस पर जो टैक्स लगेगा 4/100 मल्टीप्लाई बाय 380,000। ये हो चुका है। यहाँ से देखिए 20 यहाँ से गए, 20 यहाँ से गए, हमारे पास क्या बच चुके हैं 20। सो पहले हम राइट कर लेते हैं 20। फिर देखें 4 8 आ जाएगा 32। सो मैं आपको रफ करके यहीं पर दिखा देती हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। 20 यहाँ से आ जाएगा 32, 2 को राइट करेंगे, 3 को कैरी करेंगे, 4 3 12, 12 प्लस 3 करेंगे तो 15। इट्स मीन कि हमारे पास रुपीज़ आ चुका है 15,200, यानी उसके ऊपर जो सालाना टैक्स जो वो पे करेगा वो होगा 15,200। चले अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, साद मेक एन एनुअल इनकम ऑफ रुपीज़ 5 मिलियन। 5 मिलियन उसका क्या है, पूरे साल की तनख्वाह है। इफ़ ही पेड रुपीज़ 750,000 इन इनकम टैक्स, यानी वो इतना क्या दे रहा है, 750,000 इनकम टैक्स दे रहा है। व्हाट इज़ द इनकम टैक्स रेट, तो कहता है फिर टैक्स रेट कितना था। जो टैक्स वो इतना दे रहा है तो रेट हमारे पास मेंशन नहीं है। सो हम रेट को फाइंड करेंगे अभी। तो हम इस तरीके से सोल्यूशन लिखेंगे कि एनुअल इनकम यानी पूरे साल की तनख्वाह हमारे पास कितनी है, 5 मिलियन। इनकम टैक्स कितना इनकम पर लगा था, वो था 750,000। टैक्स रेट हमने फाइंड किया। सो टैक्स रेट का फार्मूला हमारे पास है इनकम टैक्स डिवाइडेड बाय एनुअल इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। सो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टैक्स है पहले हम वो राइट करेंगे 750,000। एनुअल इनकम हमारे पास है 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100। 20 यहाँ से गए, 20 यहाँ से गए, 1 2 3 4 0 वहाँ पर है, 1 2 3 4 0 यहाँ से गए, 5 1 0 5 एंड 5 की टेबल में हमारे पास आता है 75 आता है 15 के साथ। इट्स मीन कि हमारे पास जो टैक्स रेट आ चुकी है वो आ चुकी है 15%। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, Heather on a factory that has a value of rupees 200 million. If the property tax rate is 2%, how much tax should Heather pay? यानी हैदर के पास एक फैक्ट्री है जो वो चला रहा है जिसकी वैल्यू, कीमत हमारे पास है 200 मिलियन। ठीक हो जो क्या, इफ़ ही पेड, अगर उस टैक्स रेट 2% है तो फिर टोटल टैक्स कितना है जो वो उस पर अप्लाई होगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर से। यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से राइट करेंगे कि हमारे पास हम यहाँ पर राइट करेंगे कि वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की वो हमारे पास है रुपीज़ 200 मिलियन। ठीक है हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास टैक्स रेट गिवन है, वो हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है 2%। अभी हम लोगों ने फाइंड करनी है टैक्स, प्रॉपर्टी पर वो कितना टैक्स देगा। प्रॉपर्टी का टैक्स क्या होगा, 2% ऑफ प्रॉपर्टी हो चुका है। ठीक हो चुका है।
सो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे 2/100 मल्टीप्लाई बाय 200 मिलियन। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो जाएगी। कटिंग किस तरीके से, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ गए, यहाँ से 2 ज़ीरोज़ गए, हमारे पास कितने ज़ीरोज़ बच चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो बच गए हैं। 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो। 4 4 ज़र 8, सॉरी 2 2 ज़र 4, 2 मल्टीप्लाई, इट्स मीन कि हमारे पास जो टैक्स अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 4 मिलियन। ठीक हो चुका है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह हाफिज़।